तो ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन को एक बड़ा झटका लगा है। विपक्ष तो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। वोट बंदी करने वालों की पहली हार अब उनके सामने है, क्योंकि आज देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम ऑर्डर दिया है। और वो ऑर्डर है कि सिर्फ 11 कागजात नहीं बल्कि 12वां एक कागज़ और होगा जो ये साबित कर सकेगा कि वो भारत के वोटर हैं या नहीं है, और वो है आधार कार्ड। आप जानते हैं किस तरीके से आधार कार्ड को इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में अलग रखा गया था। इसलिए अलग रखा गया था ताकि एसआईआर में आधार को न दिखा करके दूसरे और अन्य कागजात को दिखाया जाए और अपनी नागरिकता साबित की जाए, ये साबित किया जाए कि आप हिंदुस्तानी वोटर हैं। और लगभग लोगों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही चीज़ें होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को अलग कर दिया गया था। तब विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और आप जानते हैं राहुल गांधी ने तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी किया, और अब उस वोटर अधिकार यात्रा के बाद एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं मिली। और ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की उस यात्रा के बाद एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, और वह फैसला है कि भैया बगैर आधार अब आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं कर सकते, बल्कि आपको आधार को शामिल करना होगा। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की इंडिया महागठबंधन की एक बड़ी जीत है, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी हार साबित हो सकती है। आपको बताते चलें, राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा किया। उससे पहले उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे इस देश में वोट चोरी हो रही है। लेकिन अब आने वाले दिनों में जब उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा कर लिया, तब उसके बाद उन्होंने पटना के गांधी मैदान से ये ऐलान किया कि अभी तक सिर्फ आपने एटम बॉम्ब देखा था, अब हाइड्रोजन बॉम्ब आप देखेंगे। क्या हाइड्रोजन बम? आने वाले दिनों में राहुल गांधी कुछ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। उस खुलासे के बाद क्या तस्वीरें होंगी ये भी वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसमें आधार कार्ड को भी शामिल कर लिया गया है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।